हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि ईवीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और सीटेट एग्ज़ाम में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुँचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, किसके बच्चे को इयास कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन ए कह रहा है बाज, बी कह रहा है पेंगुइन, सी कह रहा है भालू और डी कह रहा है कौवा। तो दोस्तों, याद रखने वाली यह बात है कि अगर हम बात करें पेंगुइन की तो पेंगुइन हो चाहे कौवा हो, इन दोनों के बच्चों को कहा जाता है चूजा। क्या कहा जाता है? चूजा। इनको चूजा कहा जाता है। और भालू के बच्चे को शावक कहा जाता है। यह आप बात ध्यान में रखे चलिए। भालू के बच्चे को शावक कहा जाता है और साथ ही साथ बाघ और शेर, इन तीनों के बच्चों को शावक कहा जाता है। और यहाँ पर इयास किसे कहा जाता है? तो इयास कहा जाता है बाज के बच्चे को। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है, किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है। आपके ऑप्शन है फेफड़े, वृक्क, यकृत, आमाशय। तो दोस्तों, अगर हम रासायनिक कारखाने की बात करें तो यह कहा जाता है यकृत को। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। और यकृत को दोस्तों हम लीवर के नाम से जानते हैं और जिगर के नाम से भी जानते हैं। यकृत में क्या होता है कि यकृत में आपका विटामिन ए संरक्षित रहता है। आपको यह भी याद रखना जरूरी है, विटामिन ए इसमें संरक्षित रहता है। और पीलिया में दोस्तों, पीलिया में यकृत ही डैमेज होता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कह रहा है, गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। आपके ऑप्शन है हिमालय, अरावली, सह्याद्री, महेंद्रगिरी। तो दोस्तों, अगर हम गुरु शिखर की बात करें तो गुरु शिखर जो है वह अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, गुरु शिखर है कहाँ यह भी जानना जरूरी है। तो यह गुरु शिखर राजस्थान में पड़ता है। यह आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में गुरु शिखर है और यह माउंट आबू से लगभग 15 किमी दूरी पर स्थित है। माउंट आबू से 15 किमी दूरी पर स्थित है। और दोस्तों, अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। यह भी आप फैक्ट याद रखिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कह रहा है, लोहे में जंग को रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। आपके ऑप्शन है क्रोमियम, एल्यूमिनियम, जिंक या बेरियम। तो दोस्तों, लोहे में जंग को रोकने के लिए उसमें जिंक मिलाया जाता है। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, लोहे में जिंक मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जिंक मिलाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। और जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। यह भी आप फैक्ट याद रखिए। और दोस्तों, स्टील में क्या मिलाया जाता है? स्टील में क्रोमियम मिलाया जाता है, जिससे कि वह स्टील को कठोरता प्रदान करती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की नदियों में जल प्रदूषण को मापने के लिए किसकी माप की जाती है। आपके ऑप्शन है सल्फर, ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन। भारत की नदियों में जल प्रदूषण को मापने के लिए ऑक्सीजन की माप की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? तो वह की जाती है आपका बीओडी के द्वारा। बीओडी का अर्थ होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पर O2 की मात्रा को परखा जाता है। अगर हम बात करें O2 की कि ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में कितने % पाया जाता है, तो ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। यह आप सभी याद रखिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। आपके ऑप्शन है मंगल,
पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति। तो दोस्तों शाम का तारा कहा जाए या फिर साँझ का तारा या इवनिंग स्टार, भोर का तारा या पृथ्वी की बहन या फिर गर्म ग्रह, यह सभी नामों से जाना जाता है आपके शुक्र को। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो ए ऑप्शन कह रहा है कोशिका का, बी कह रहा है मिट्टी का, सी कह रहा है ऊतकों का और डी कह रहा है भूकंप का। तो दोस्तों हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम कोशिका की बात करें तो कोशिका का अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। और दोस्तों मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पीडोलॉजी और भूकंप को कहा जाता है, भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है सिस्मोलॉजी। तो ये सभी फैक्ट आप याद रखिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ। अब भारतीय संविधान कब तैयार हुआ इसके बारे में जानना जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पर तैयार जब होने की बात आए तो आपको क्या करना है, आपको 26 नवंबर 1949 को ही टिक करना है, क्योंकि दोस्तों भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। और यह कब लागू हुआ था ये भी जानना जरूरी है। तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक और फैक्ट याद रखिए कि कितना दिन लगा था संविधान का निर्माण होने में। तो वह लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न कह रहा है हर्निबल महोत्सव किस प्रदेश का लोक नृत्य है। अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो ए ऑप्शन कह रहा है उत्तर प्रदेश, बी कह रहा है पश्चिम बंगाल, सी कह रहा है नागालैंड और डी कह रहा है महाराष्ट्र। तो दोस्तों हार्निबल महोत्सव की अगर बात की जाए तो हार्निबल महोत्सव नागालैंड का लोक नृत्य है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसकी राजधानी कोहिमा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कह रहा है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है फार्मिक अम्ल, बी कह रहा है एसिटिक अम्ल, सी कह रहा है मैलिक अम्ल और डी कह रहा है लैक्टिक अम्ल। तो दोस्तों सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों हम फार्मिक अम्ल की बात करें तो यह पाया जाता है चींटी के डंक में, बिच्छू, ततैया, बर्रा, इन सभी के डंक में पाया जाता है। और दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। और लैक्टिक अम्ल की बात की जाए तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। यह आप फैक्ट याद रखिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन कह रहा है साइटोकाइनिन, सी कह रहा है एथिलीन और डी कह रहा है जिबरेलिन। तो दोस्तों पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि में सहायता प्रदान करता है तो वह हार्मोन है जिबरेलिन। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न कह रहा है पीलिया से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। आपके ऑप्शन है आमाशय, यकृत, वृक्क या हृदय। तो दोस्तों अभी हमने आपसे चर्चा की थी कि पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यकृत। यकृत को हम लीवर के नाम से जानते हैं और जिगर के नाम से भी जानते हैं। यदि दोस्तों कोई हानिकारक पदार्थ खा लिया जाता है तो उल्टी की समस्या शुरू हो जाती है, लीवर काम करना बंद कर देता है और नाखूनों का रंग, आँखों का रंग, इन सभी में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो पीलिया से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग यकृत होता है। यह आप ध्यान में रखिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन है।
आपके ऑप्शन है अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों अगर सबसे छोटे महाद्वीप की हम बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, फिर अफ्रीका है और उत्तर अमेरिका है। और दोस्तों 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न कह रहा है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है अरुणाचल में, मेघालय में, असम में या सिक्किम में। तो दोस्तों नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे जानते हैं दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट दर्रों के बारे में। माना दर्रा कहाँ स्थित है? माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दोस्तों बुर्जीला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा प्लांट हार्मोन घायल कोशिकाओं में बनता है जिसके द्वारा पौधों की चोट ठीक हो जाती है। अगर दोस्तों पौधों को चोट लग जाती है या उनको उनके तने में कट लग जाता है तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो घायल कोशिकाओं में बनता है और उनके चोट को ठीक करता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो वह हार्मोन ट्रोमेटिक है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न कह रहा है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। आपके ऑप्शन है पिछड़ी हुई, विकसित, विकासशील या अल्प विकसित। तो दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विकासशील। विकासशील का अर्थ होता है जब हम विकसित की ओर अग्रसर हों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न कह रहा है 2 ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है। आपके ऑप्शन है पृथ्वी एवं बृहस्पति, बुध एवं शुक्र, बुध एवं शनि या शुक्र एवं मंगल। तो दोस्तों यहाँ पर 2 ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बुध एवं शुक्र। सबसे ज्यादा दोस्तों बृहस्पति के उपग्रह हैं और पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है जिसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 15 मई, 2 मई, 30 मई या फिर 31 मई। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों अगर हम 1 मई की बात करें तो 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस और 31 मई की हम बात करें तो 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। तो इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न कह रहा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। अब दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, यहाँ पर आपके ऑप्शन को देख लेते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है 1972, 1980, 1981 या फिर 1988। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1972 में। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगर दोस्तों एग्जाम में वन संरक्षण का पूछ लिया जाए कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया तो यह पारित किया गया 1980 में। यह भी आपको ध्यान में रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात या छत्तीसगढ़। तो दोस्तों विश्नोई आंदोलन का संबंध राजस्थान से है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्नोई आंदोलन क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर विश्नोई क्या है, विश्नोई एक पर्यावरण प्रेमी धर्म है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न कह रहा है वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ।
दोस्तों अभी हमने चर्चा की थी कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1980 में। अगर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछा जाए तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है, 1973 के चिपको आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? आपके ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, कालीचरण बहुगुणा, हेमवंती नंदन बहुगुणा और श्री शेखर बहुगुणा। तो दोस्तों यहाँ पर चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो यहाँ पर चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। और इस आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न कह रहा है, चिपको आंदोलन का संबंध निम्न में से किस स्थान से था? तो दोस्तों चिपको आंदोलन का संबंध चमोली से था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर राज्य की बात करें तो राज्य उत्तराखंड था और जिला चमोली थी। गांव की अगर बात करें तो गांव रैणी था। ये भी आप फैक्ट याद रखिए। और दोस्तों सन की अगर हम बात करें तो अभी हमने बात की थी कि कब शुरू हुआ था, तो यहाँ पर 1970 से लेकर 73 के दशक में यह आंदोलन शुरू किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न कह रहा है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है नैरोबी, बी कह रहा है ग्लैंड, सी कह रहा है मार्गस और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों IUCN का मुख्यालय ग्लैंड शहर में स्थित है, ग्लैंड के स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों ये क्या है? तो ये क्या करता है? तो ये रेड डाटा बुक जारी करता है। जो संकटग्रस्त जीव होते हैं, जो विलुप्त की कगार पे होते हैं, उन जीवों को दर्शाया जाता है। और दोस्तों इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को की गई। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न कह रहा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों अगर हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात करें तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1986 में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, साइलेंट घाटी आंदोलन का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो दोस्तों साइलेंट घाटी या शांत घाटी आंदोलन का संबंध केरल से है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न कह रहा है, चॉकलेट सेहत के लिए खराब होती है क्योंकि उसमें उच्च मात्रा में होता है। आपके ऑप्शन है सीसा, निकेल, कोबाल्ट, जस्ता। दोस्तों चॉकलेट हानिकारक होता है, उसमें जो उच्च मात्रा में मिलाया जाता है वह मिलाया जाता है निकेल। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न है, गंगा नदी को क्या घोषित किया गया? आपके ऑप्शन है राज्य नदी, राष्ट्रीय नदी, सरकारी नदी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों गंगा नदी की हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आयोडीन। आयोडीन तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।